हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो एक और न्यू भर्ती यानी रिक्रूटमेंट के साथ आ चुके हैं नए नोटिफिकेशन के अंदर, जो कि आपको देखने को मिलेगी एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल के अंदर आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यह भारत सरकार के अंदर है, कह सकते हैं एसएसबी की जो वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, जिसमें आपको एसआई की वैकेंसी देखने को मिलेगी और अलग अलग प्रकार की पोस्ट है जिसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल सशस्त्र सीमा बल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे गए हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली है सारी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, और आप भी फॉर्म भर सकते हैं अगर आपके पास भी ये क्वालिफिकेशन है। कैसा क्या इसका पैटर्न रहेगा, एग्जाम रहेगा, सिलेबस रहेगा, कब तक फॉर्म भरी जाएंगी, सारी जानकारी इस वीडियो में बताऊँगा। यहाँ पर देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर पायोनियर ड्राफ्टमैन कम्युनिकेशन एंड स्टाफ नर्स फीमेल की वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो कि कह सकते हैं ग्रुप बी के अंदर यहाँ पर नॉन गेजेटेड जो कि मानी जाती है, नॉन मिनिस्ट्रियल सशस्त्र सीमा बल के अंदर। नेशनलिटी की बात करें इसमें आप देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर की जो पायोनियर और स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी देखने को मिलेगी, उसमें आप इंडियन अगर कोई भी स्टेट से है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंडिया के अंदर कोई भी। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर में ड्राफ्टमैन एंड कम्युनिकेशन की वैकेंसी, जिसमें आपको इंडिया के साथ साथ नेपाल और भूटान वाले भी अप्लाई कर सकेंगे। तो आपके पास जो भी यहाँ पर कह सकते हैं नेशनलिटी है उसके हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं पोस्टों की, तो वैकेंसी के बारे में बता दूं, सब इंस्पेक्टर के अंदर आपको पायोनियर ड्राफ्टमैन कम्युनिकेशन और स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है, जिसमें पायोनियर की 20 वैकेंसी देखने को मिलेगी, ड्राफ्टमैन की 3 वैकेंसी और 59 वैकेंसी आपको कम्युनिकेशन और 29 वैकेंसी स्टाफ नर्स फीमेल की देखने को मिलेगी। तो आपको अगर स्टाफ फीमेल नर्स में आप जाना चाहते हैं तो आपको 29 पोस्टें हैं, जिसमें 10% एक्स सर्विसमैनों को रिजर्वेशन मिलेगा, यानी कि सभी पोस्टों में 10% का एक्स सर्विसमैन को भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो यहाँ पर लगभग पोस्टों की बात करें तो 110 या 111 की समथिंग पोस्टें होती हैं, 121 की। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कब से फॉर्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन मोड में यहाँ पर एप्लीकेशन मांगी गई है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें पे स्केल सैलरी की, तो आपको लगभग लेवल 6 का 35,400 से लेकर 1,12,400 यहाँ पर पे मैट्रिक देखने को मिलेगा, जो कि लगभग सभी यहाँ पोस्ट हैं उसके हिसाब से आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा डीए जो अदर अलाउंस लागू होते हैं वो एसएसबी की तरफ से यहाँ पर जो भी यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर जो लागू होंगे नियम वगैरह वो आपको देखने को मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, सब इंस्पेक्टर पायनियर के लिए 30 साल आप एज है अगर आपकी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी अगर कैटेगरी में आती है आप अदर वाली। आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें क्या लगेगा, तो आपको यहाँ पर इंजीनियरिंग की डिग्री लगने वाली है, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपने की हुई है तो सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर सब इंस्पेक्टर वाले। इसके अलावा आप ड्राफ्टमैन की अगर अप्लाई करते हैं 18 से 30 आपकी एज मांगी गई है। आपके पास 10वीं होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से, 2 साल का आपका पास नेशनल ट्रेड्समैन सर्टिफिकेट इशू, यानी कि वो कह सकते हैं आईटीआई वगैरह वाला जो आपके पास सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर और भी चीज़ें जगह ही एक और सर्टिफिकेट है जो कि AUTOCAD करके जो रहता है इंस्टीट्यूशन, उसके हिसाब से भी अप्लाई कर सकते हैं। और डिज़ायर लेवल में आपके पास कैटेगरी बी और सी का आपके पास कंसल्टेंसी फर्म का आपके पास कह सकते हैं एक्सपीरियंस वगैरह का सर्टिफिकेट भी चल जाएगा। इंस्पेक्टर में आपको उस कम्युनिकेशन की वैकेंसी है, जिसमें आपको 30 साल वाले तक अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी के अलावा यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन की डिग्री, कंप्यूटर साइंस की डिग्री चल सकती है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स की अगर आपके पास डिग्री है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं लास्ट पोस्ट, जो कि स्टाफ नर्स फीमेल के लिए केवल रहेगी। इसमें 21 से 30 साल वाली यहाँ पर लेडी से अप्लाई कर सकते हैं फीमेल। आपके पास 12वीं पास होनी चाहिए। इसके अलावा 3 साल वाला आपके पास नर्सिंग का कह सकते हैं जो डिप्लोमा या जो कह सकते हैं नर्सिंग का अगर आपने कोर्स किया तो उसकी आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। और आपके पास 2 साल का हॉस्पिटल में काम किया हुआ उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चल जाएगा, या फिर सेंट्रल और स्टेट लेवल का जो कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन आपका नंबर होना चाहिए, तो इसके लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें आगे देख सकते हैं आपका DOB जो यहाँ पर लिखा हुआ है एंड नेम ऑफ द रिकॉर्डेड इन मेट्रिकुलेशन सब्जेक्ट। ठीक है, तो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से आपका जो डेट ऑफ बर्थ एज कहाँ काउंट की जाएगी, जो कि 10वीं में आपकी यहाँ पर कह सकते हैं मार्कशीट में दी हुई होती है, उसके हिसाब से एज काउंट की जाएगी। और आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन उसी के हिसाब से दिया जाएगा, जो कि SC ST वालों 5 साल, OBC वालों 3 साल को, एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक का यहाँ पर कह सकते हैं रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। तो आपके पास जो भी डिग्री या डिप्लोमा है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं और एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं अगर डिपार्टमेंट के हैं उनके, तो भी आपको यहाँ पर कुछ छूट देखने को मिलेगी, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर कह सकते हैं EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंदर आपको अगर आप आते हैं तो उसमें आपको यहाँ पर कुछ छूट मिलेगी, बट आपकी जो कह सकते हैं एनुअल जो सैलरी है
वो यहाँ पर कह सकते हैं SC ST OBC वालों की 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन में छूट देखने को मिलेगी। तो वो आपको यहाँ पर देख लेना है। बात करें फ़ीस की, आपको फॉर्म भरते समय क्या फ़ीस लगने वाली, तो यहाँ पर कह सकते हैं 200 रुपये फ़ीस है जो यहाँ पर आपको लगेगी। इसके अलावा SC ST है तो आपको यहाँ पर फ़ीस नहीं लगी, ठीक है। यहाँ पर आपको छूट मिल जाएगी SC ST एक्स सर्विसमैन और फीमेल वाली कैंडिडेटों को। इसके अलावा अप्लाई कैसे करना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन दिए गए, एक दिन की वेबसाइट दी गई है तो उसको आप पढ़ सकते हैं। उनकी वेबसाइट पर ssb.rect.gov.in पर जाकर फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। जो भी आप फॉर्म भरे उसमें क्या क्या चीज़ें भरनी पड़ेगी, जैसे कैंडिडेट का नाम यानी कि पोस्ट भरनी पड़ेगी क्या होगा। इसके अलावा पोस्ट पे अप्लाई करते हैं फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, रिलीजन और आपका जो कह सकते हैं मेरिट सर्टिफिकेट स्टेटस क्या है, कैटेगरी में किस में आती है। इसके अलावा आपके पास अगर कोई भी कह सकते हैं रिलैक्सेशन चाहिए उसका सर्टिफिकेट लगेगा। और अगर आप अफेक्टेड है 1984 की किसी वॉर से तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इसके अलावा मोबाइल नंबर लगेगा आपका, ईमेल आईडी, क्वालिफ़िकेशन, पोस्टल एड्रेस, इसके अलावा पासवर्ड वगैरह जो मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड होंगे तो वो आपको यहाँ पर फॉर्म भरते समय देखने को मिल जाएगी। पार्ट थर्ड में यहाँ पर दिया गया है मोड ऑफ पेमेंट, तो आपकी जो फीस है यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी आप भरना चाहते हो उसके हिसाब से कर सकते हैं। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, कैंडिडेट दोस एप्लीकेशन आर फाउंड इन द ऑर्डर ऑफ द इशू ऑफ द कार्ड ऑफ SSB रिक्वायरमेंट। जो कि आपका फॉर्म में यहाँ पर कह सकते हैं आपका क्या क्या चीज़ें रखी जाएंगी वो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंड टेस्ट यानी PET और PST आपका लिया जाएगा, जो कि देख सकते हैं सबसे पहले आई थिंक यही होगा। इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फॉर सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन, उसके लिए जो बोला गया है आपको सब इंस्पेक्टर के लिए जो अप्लाई करेंगे उनका फिजिकल में 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकंड में आपको दौड़ होगी, मेल वालों की, फीमेल वालों की 800 मीटर 4 मिनट में आपको करनी पड़ेगी। इसके अलावा PST जो कि आपका कम्युनिकेशन के अलावा आपको यहाँ पर कह सकते हैं पायनीर और वगैरह जो भी चीज़ें हैं अदर, उनके लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इसकी हाइट वगैरह और कह सकते हैं चेस्ट जो मांगा गया वो आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसको देख सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं पायोनियर ड्राफ्ट एंड कम्युनिकेशन में जो कह सकते हैं आपकी हाइट लगेगी मेल की 170 सेंटीमीटर चल जाएगी और SC ST वालों को यहाँ पर 162.5 चल जाएगी। और इसके अलावा आप अदर जो कह सकते हैं कैटेगरी आती हैं पिछड़ी वाली, जिसमें आप गोरखा, डोगरास और गुरवाली वगैरह जो आती है उसमें आपको 165 सेंटीमीटर लग जाएगा मेल वालों को। और वैसे ही फीमेल वालों को यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। इसमें ST की फ़ीमेल को 150 लगेगी और गोरखा वालों को 155 और OBC जनरल वालों को 157 हाइट लगेगी फीमेल वालों को। इसके अलावा फीमेल के लिए आप यहाँ पर कह सकते हैं स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई करते तो आपको यहाँ पर 157 आपकी हाइट लग जाएगी और यहाँ पर अदर कैटेगरी से है तो आपको 155 और SC ST वालों को 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट यहाँ पर लगेगी। फीमेल नर्स के लिए अप्लाई करते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फैंसी टेस्ट निकालने के बाद आपका यहाँ पर एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम, जो कि आप देख सकते हैं अलग अलग स्टेट लोकेशन के हिसाब से आपको यहाँ पर जो भी यहाँ का कह सकते हैं बीच बीच में यहाँ पर उनकी वेबसाइट पर देखने को मिलेगा वो आपको बताया जाएगा। इसके अलावा कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट रखा जाएगा। इट शैल बी a 3 आवर ड्यूरेशन, ठीक है। आपका 3 घंटे का यहाँ पर इंटरेस्ट टेस्ट होगा जो कि 150 नंबर का 150 क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपको GK आएगा, ठीक है। जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश एंड हिंदी और टेक्निकल सब्जेक्ट रहेंगे जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जो कि 50 नंबर में रहेगी और 100 नंबर में आपको टेक्निकल सब्जेक्ट रहेगा और 50 में आपको ये चारों चीज़ें देखने को मिलेगी। तो आप इसमें देख सकते हैं। और पासिंग मार्क इसमें दिया गया 50% एंड 45% SC ST वालों को, तो आपको इसको करना पड़ेगा। इसके बाद आपको मेडिकल वगैरह के लिए बताया जाएगा जो भी, तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं। सिलेक्शन के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल वगैरह कराया जाएगा, तो उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी उसके हिसाब से आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा बीच बीच में। तो ये सारी जानकारी थी जो कि मैंने आपको बता दी है, जो कि SSB के अंदर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। आप भी अप्लाई कर सकते हैं अगर SSB के अंदर जाना चाहते हैं। सशस्त्र सेना बल इसका नाम होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।